इंटरनेट पे लोग कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और SCP-096 बोलता है कवर देखा तो कबर में पहुंचा दूंगा। जानता हूँ बहुत बेकार जोक था, मगर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं SCP फाउंडेशन की सबसे खतरनाक SCP के बारे में। SCP-096 दिशाए गए, जो कि एक यूक्लिड क्लास SCP है। और आज की वीडियो हम लोग जानेंगे SCP-096 और SCP फाउंडेशन के बारे में, और एक ऐसा कीटर क्लास SCP जिसको SCP फाउंडेशन खुद खत्म करना चाहता है, जो कि बहुत ज्यादा गंदा और घिनौना दिखता है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो हम लोग पहले बात करते हैं SCP फाउंडेशन के बारे में। SCP फाउंडेशन एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम डेंजरस एनोमलीज को कैप्चर और कंटेन करना है। इन एनोमलीज को SCP फाउंडेशन वाले SCP कहते हैं, और SCP कोई प्लेस, ऑब्जेक्ट या एंटिटी भी हो सकती है। SCP को उनके बिहेवियर और नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करा जाता है, जैसे कि सेफ क्लास। इस क्लास के SCP बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। इन SCPs को अगर तुम लोग छत से भी धक्का दे दोगे तो भी ये कुछ नहीं करेंगे। सेफ क्लास के SCP बहुत सारे फ्रेंडली भी हैं, जैसे कि SCP-999 और SCP-3153। अब ये SCP कुछ लोगों को पसंद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये SCP एक जाइंट सेंटीपीड है। अब जो लोग सेंटीपीड से पहले से डरते हैं, उनके लिए ये SCP एक नाइटमेयर से कम नहीं होएगा। इक्लुइड क्लास। इस क्लास के SCP बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इन्हें कंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, मगर इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि लोग कंटेनमेंट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि SCP फाउंडेशन के पास उन SCPs के लिए इतनी नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो SCP हर दूसरे दिन भाग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल SCP-049 एंड SCP-096। कीटर क्लास SCP। इस क्लास के SCP को कंटेन करना एक्सट्रीमली हार्ड होता है, और कभी कभी तो दूसरे SCPs का यूज करा जाता है इन्हें कैप्चर करने के लिए, और इनमें से कुछ SCPs तो वर्ल्ड लेवल डिजास्टर भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल SCP-3125 एंड SCP-001 द स्कारलेट किंग। अब जो लोग SCP फाउंडेशन को पुराने टाइम से जानते हैं, उनको इस वीडियो के पार्ट में आके थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि SCP-001 सिर्फ एक SCP नहीं है, ये पूरी SCP की कलेक्शन है। अगर कोई SCP-096 का चेहरा देख ले या फिर फोटोग्राफ देख ले, तो फिर SCP-096 बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है और बहुत ज्यादा चिल्लाने और रोने लगता है। और अगर तुम इसके टारगेट हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, बचने का कोई रास्ता नहीं है, और अगर मोदी जी खुद भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। SCP-096 को सिक्योर कंटेनमेंट चैम्बर में रखा जाता है, और सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि इसे कंटेनमेंट में रखने का एक ही तरीका है, SCP-096 का चेहरा ना देखा जाए। इसका मतलब SCP-096 के चैम्बर में कोई कैमरा नहीं लगा होता और कोई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी नहीं होती। इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करे जाते हैं, यहाँ तक कि एक छोटी सी गलती बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकती है। SCP-096 की कहानी चालू होती है नेपाल के एक छोटे से गांव से, जहाँ पे एक माउंटेनर आता है। वो एक रात इस गांव में रुकने आया था, मगर उसे आसपास के लोग बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये माउंटेनर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने आया है। और अगर तुम लोग थोड़े से भी फैमिलियर हो माउंट एवरेस्ट से, तो तुम लोग को पता होगा माउंटेनर्स माउंट एवरेस्ट के ऊपर तो चढ़ते हैं, मगर एक छोटी सी गलती उनको कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंचा देती है, मतलब ऊपर वाले के पास। खैर ये सब तो होगी जोक की बात। इसके बाद अपना माउंटेनर एक लोकल ढाबे पे जाके खाना खाने लगता है। आसपास के लोगों ने माउंटेनर को देख के विलेज के एक एल्डर को बुला के लाते हैं, ताकि वो माउंटेनर को माउंट एवरेस्ट के खतरे के बारे में बता सके। एल्डर आते हैं और माउंटेनर को समझाने की कोशिश करते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने में बहुत ज्यादा रिस्क है, मगर माउंटेनर कहता है कि उसे माउंट एवरेस्ट के खतरे के बारे में पता है और वो पूरी तैयारी के साथ आया है। विलेज के एल्डर ये बात सुनने के बाद थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और एक ऐसी बात बताते हैं जिसको अगर कोई नॉर्मल इंसान सुन लेता तो वो उल्टे पांव अपने घर वापस भाग जाता और दोबारा इस विलेज में कदम रखने की हिम्मत भी ना करता। विलेज के एल्डर कहता है
माउंट एवरेस्ट पे एक पहाड़ों का राजा रहता है जो दूसरे माउंटेनर्स को मार के वहीं दफना देता है। माउंटेनर को ये सारी बातें अंधविश्वास लग रही थी, इसलिए वो इन बातों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लेता है, मगर यही हल्की बातें उसे आगे चल के बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। विलेज के एल्डर की उल्टी सीधी बातें सुन के माउंटेनर एक जोक मारता है, जिसको सुन के विलेज का एल्डर गुस्से में चला जाता है वहाँ से। और उसके थोड़ी देर बाद माउंटेनर भी अपना खाना खत्म करने के बाद अपने होटल जाके सो जाता है। और अगले दिन माउंटेनर पूरी ताकत से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने लग जाता है। वो ऐसे कई दिनों तक माउंटेन पे चढ़ता रहता है। और एक दिन जब वो सोने जा ही रहा होता है, वो माउंटेन की तरफ देखता है। उसे पहली बार इस जर्नी में डर लगा था। वो सोच रहा था कि वो वापस घर जा भी पाएगा, और यही सोचते हुए रात बीत जाती है। और अगले कुछ दिन माउंटेन के वो और ऊपर चढ़ता है, और ऐसा करते करते वो 8000 मीटर ऊपर पहुंच जाता है डेड जोन में, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान सांस भी न ले पाए। माउंटेनर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो अपनी मंजिल के कुछ ज्यादा ही करीब था। माउंटेनर थोड़ी दूर और जाता है तो उसे बहुत सारी जमी हुई लाशें दिखती है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है माउंट एवरेस्ट पे। माउंटेनर आगे बढ़ ही रहा होता है, मगर उसे कोई अपनी तरफ आते हुए दिखता है। उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो भी उसी की तरह के एक माउंटेनर ही है, और वो हर बीतते समय के साथ उसके और करीब आता जा रहा है। जब दोनों का आई कांटेक्ट होता है तब माउंटेनर को बहुत ज्यादा आराम महसूस होता है, और उसे लगता है कि वो बॉन फायर का मजे ले रहा है। मगर जैसे ही वो होश में आता है, उसे रियलाइज होता है कि उसे ये फील नहीं होना चाहिए था। वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसकी बॉडी एक जगह फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाता वहाँ से। माउंटेनर को इस पॉइंट पे उसी विलेज के बूढ़े चचा की बातें याद आ रही थी, जो उसे वार्न कर रहा था माउंटेन पे जाने से। मगर अब माउंटेनर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके सामने जो है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, और वैसे तो वो कोई इंसान भी नहीं है। वो है SCP-1529, एके किंग ऑफ द माउंटेन्स। और हम लोग इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। माउंटेनर SCP-1529 की तरफ देखता है। उसकी आंखें किसी शैतान की तरह चमक रही थी। SCP माउंटेनर से कहता है, अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम। माउंटेनर रोने लगता है और SCP से कहता है कि उसे तो बस माउंटेन चढ़ना था, और अपना SCP भी बहुत अच्छा इंसान है। वो माउंटेनर की विश पूरी कर देता है, और इसके बाद से वो सिर्फ माउंटेन चढ़ता गया। दिन बीते, महीने बीते। वो जब भी माउंटेन की चोटी तक पहुंचता, SCP-1529 उसको वहीं पे इंतजार कर रहा होता, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। इतने लंबे समय से माउंटेनर ने कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पतला हो गया था, मगर वो मरा नहीं, सिर्फ SCP-1529 के कर्ज की वजह से। माउंटेनर जब अब की बार माउंटेन की चोटी तक पहुंचा, तब वो वहां जाके रोने लगता है और अपनी आंखें ढक लेता है। माउंटेनर को ऐसी हालत में देख के SCP उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उस पर हंसता है। उसके बाद SCP वहां से चला जाता है, और माउंटेनर भी उसी विलेज में चला जाता है जहाँ से उसने सब शुरू करा था, ताकि उसे वहाँ पे कुछ मदद मिल सके। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से ढके हुआ था। आसपास के लोग उसको देख के बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी। माउंटेनर मदद की उम्मीद में अपने चेहरे से अपने हाथ हटाता है, मगर उसे आसपास के लोगों के आंखों में SCP-1529 दिखता है। उसे अपने माउंटेन के इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं, और उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग भी फील हो रहा था। पहले तो वो एक जगह बैठ कर रोने लगता है, और उसके थोड़ी देर बाद वो गुस्से में उठता है और सबको बेरहमी से मारने लगता है। वो औरतों और बच्चों को भी मार देता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसका चेहरा देखने कोई एक भी ना बचे। तो ये थी SCP-096 की ओरिजिन स्टोरी, मगर ये SCP-096 की रियल स्टोरी नहीं है। ये सबसे पॉपुलर फैनमेड स्टोरी है। और अब हम लोग इस वीडियो के बोनस पार्ट पे आते हैं, जो कि सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स की है। एक मिनट, क्या मतलब कि तुम लोग ने अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है? तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं SCP-3199 के बारे में, जिसको कहा जाता है ह्यूमन रिफ्यूटेड, क्योंकि ये एक ह्यूमन और चिकन का हाइब्रिड लगता है। मगर इनके टिश्यू सैंपल्स में चिकन और चिंपैंजी का DNA निकला है, और ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। SCP-3199 अपना नेस्ट अबैंडन्ड प्लेसेस पे बनाता है, जैसे कि अबैंडन्ड हाउस, हॉस्पिटल्स और अबैंडन्ड बिल्डिंग्स। इनकी हाइट 2.9 मीटर्स होती है, और इनका वेट 780 kg होता है। और इनकी सबसे घिनौनी बात यह है कि ये अपने अंडे मुंह से देते हैं। इनके अंडे देने की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए SCP फाउंडेशन को इन लोग की पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ती है। मगर वो सब भी ज्यादा काम नहीं आता है, क्योंकि ये SCP ज्यादा आसानी से मरते नहीं हैं, और अगर ये मर भी आते हैं तो इनके मुंह से एक और अंडा निकलता है, और इनके अंडे तो इनसे भी ज्यादा टफ होते हैं। उन्हें चाहे बम से उड़ा दो या फिर बर्फ में जमा दो, तब भी उन्हें कुछ नहीं होएगा। और आज की वीडियो एंड होने से पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये सब रियल नहीं है, ये सब फ्रिक्शनल है, इसलिए इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, इसलिए अगर तुम लोग कोई छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।